जीवन एक ऐसा अनोखा सफर है जिसे हम समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी यह हमें हर रोज कुछ नया सिखाता है। कहते हैं कि अपने कर्मों का फल तो स्वयं देवता भी नहीं टाल सके, फिर हम कैसे सोच लेते हैं कि कुछ क्षणों की पूजा, कुछ घंटों की आराधना से हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। परिवर्तन तभी आता है जब इंसान अपने भीतर का अंधकार पहचानकर उसे प्रकाश में बदलने की कोशिश करे। बहुत लोग सोचते हैं कि गंगा में स्नान कर लेने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन जो पाप मन के भीतर जमा है, जो वासना, लालच, ईर्ष्या और अहंकार के रूप में छिपा बैठा है, उसे धोने के लिए केवल पानी नहीं, बल्कि आत्मा की समझ, विचारों की पवित्रता और कर्मों की सत्यता चाहिए। जो काम करो प्रेम से करो, करुणा से करो, नम्रता से करो, क्योंकि जो काम प्रेम से होता है उसमें ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः उतर आता है। प्रार्थना में आप भगवान से अपनी बात कहते हैं और ध्यान में भगवान आपसे बात करते हैं। यह दोनों ही इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं, इसलिए इनसे दूर मत होइए। जब इंसान भगवान का हाथ पकड़ लेता है, तब दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर घटना किसी न किसी वजह से होती है। गलतियां इसलिए होती हैं कि हम सही की कीमत समझ सकें। दुख इसलिए आता है ताकि हम सुख को महसूस कर सकें। कुछ लोग इसलिए मिलते हैं कि हमें आजमा सकें, कुछ इसलिए कि हमें सिखा सकें, कुछ इसलिए कि हमें इस्तेमाल कर सकें, और कुछ इसलिए कि हमें जिंदगी का असली मतलब बता सकें। कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों इतना होता है। पर याद रखिए, जो मुसीबत आपको ईश्वर से दूर ले जाए वह सजा है, और जो मुसीबत आपको ईश्वर के करीब ले आए वह परीक्षा है। ईश्वर जिसे अपना बनाना चाहता है उसे वह संघर्ष देता है, परीक्षाएं देता है, तजुर्बे देता है, ताकि वह इंसान कमजोर नहीं बल्कि महान बनकर निकले। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयों का दौर है तो घबराइए मत। इसका मतलब है कि ईश्वर आपको बहुत ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य की जड़ कड़वी होती है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। जब बिना वजह आप खुशी महसूस, रब पर भरोसा उस बच्चे की तरह करो जो हवा में उछाला जाने पर भी रोता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से पाप मत कीजिए, वजह खत्म हो जाएगी लेकिन पाप नहीं। हर नेकी पर आने वाली तकलीफ सहन कर लीजिए, तकलीफ खत्म हो जाएगी लेकिन की हुई नेकी नहीं जाएगी। ईश्वर से सब्र नहीं, सुकून मांगा करो। सब्र तो तब मिलता है जब कुछ खो देते हैं, लेकिन सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वह देख नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। यही ईश्वर की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। जब भी अहंकार बढ़े, एक बार श्मशान घाट का फेरा लगा लेना। जब शक्ति पर घमंड आए, एक बार वृद्धाश्रम घूम आना। जब कृतज्ञता महसूस हो, किसी भूखे को खाना खिला देना। जब श्रद्धा बढ़े, अपने माता पिता के चरण दबा देना। इंसान पहले धन चाहता है, फिर शोहरत चाहता है, फिर शक्ति चाहता है, और अंत में शांति ढूंढते ढूंढते मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर बहती लाश देखकर समझ आता है, बोझ शरीर का नहीं, केवल सांसों का था। थोड़ा वक्त अकेले बैठकर अपने सवालों के जवाब खुद से पूछिए, अंदर से बहुत कुछ सुनाई देगा। कभी कभी एक इंसान से मुलाकात पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देती है। जैसे पैर न होने के बावजूद मुस्कुराते हुए व्यक्ति से मिलकर आप समझते हैं कि शिकायतें कितनी बेवजह थीं। नेकी का लिबास आपकी खूबसूरती बनता है, और ईश्वर के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती, वहाँ दिल की सजावट देखी जाती है। जिंदगी एक सुंदर किताब है, जरूरी नहीं कि हर पन्ना खूबसूरत हो, लेकिन हर पन्ने में ज्ञान जरूर होता है। राहत ना मिले तो धैर्य रखिए,
तन्हाई मिले तो ईश्वर को याद करिए और देखिए सुकून कैसे बरसता है। इमली का नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जाता है। उसी तरह ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को शांति मिलती है। यह प्रकृति का नियम है। हमेशा ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल कीजिए। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए मुस्कान और बड़े बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून खोजिए, जो नहीं मिला उसे सोचकर दिल दर्द देता है। तालाब बड़ा होता है पर लोग कुएं से पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इंसान बड़ा होना अच्छी बात है पर विचारों की शुद्धता और व्यवहार की गहराई उसके व्यक्तित्व को महान बनाती है। आपकी कीमत आपको खुद पता हो, फिर किसी की प्रशंसा या आलोचना फर्क नहीं डालेगी। खुद से प्यार करना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो। सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है, इंसान नहीं। बचपन में समय और शक्ति थी पर पैसा नहीं था। जवानी में शक्ति और पैसा था पर समय नहीं था। बुढ़ापे में समय और पैसा है पर शक्ति नहीं है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जी भरकर जियो। मुट्ठी बांधकर पैदा होते हैं और हाथ फैलाकर दुनिया छोड़ते हैं, और जो बीच में है वह सिर्फ एक सफर है। नाराज रहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर आपका मन जरूर बोझिल हो जाता है। क्षमा कर दीजिए, आप किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। जीवन चलने वाले पैरों जैसा है, एक आगे जाता है एक पीछे। पर न आगे वाले को घमंड होता है न पीछे वाले को शर्म, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी देर में स्थिति बदलने वाली है। यही जीवन की सच्चाई है। दादी को मोर का पंख मिला, दादा ने कहा मोर आया होगा, पोते ने कहा स्वयं कृष्ण आए होंगे। विश्वास का स्तर दिल की पवित्रता दिखाता है। ईश्वर के प्रति विश्वास इतना ऊंचा रखो कि परेशानियां भी आपकी ओर आने से घबराएं। इंसान 3 चीजों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, नाम, लिबास और मकान। लेकिन मरते ही तीनों बदल जाते हैं। नाम स्वर्गीय हो जाता है, लिबास कफन हो जाता है और मकान श्मशान हो जाता है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी जानते हुए भी हर जगह खोजते हैं, यह अपराध है। उन्हें शब्दों में बांधते हैं, यह भी अपराध है। इच्छाएं बताते हैं, यह भी अपराध है। हे प्रभु, हमारे इन अपराधों को क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होते हैं और एक दिन बिना मुहूर्त ही चले जाते हैं। बीच में शुभ मुहूर्त ढूंढते रह जाते हैं। नाम चाहे किसी और को मिल जाए, नाराज मत होना। घी और रुई जलते हैं पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है, यही दुनिया है। दुआ साथ देती है और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, इज्जत भी और धोखा भी। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब महसूस होता है कि ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं। स्थायी सुंदरता शरीर में नहीं होती, कर्मों, विचारों, वाणी और व्यवहार में होती है। ईश्वर कहता है तेरी चाहत कुछ और है, पर मेरे रास्ते तेरे लिए कुछ और हैं। इंसान बड़ा होना अच्छी बात है, पर विचारों की शुद्धता और व्यवहार की गहराई उसके व्यक्तित्व को महान बनाती है। आपकी कीमत आपको खुद पता हो, फिर किसी की प्रशंसा या आलोचना फर्क नहीं डालेगी। खुद से प्यार करना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो। सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है, इंसान नहीं। बचपन में समय और शक्ति थी पर पैसा नहीं था। जवानी में शक्ति और पैसा था पर समय नहीं था। बुढ़ापे में समय और पैसा है पर शक्ति नहीं है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जी भरकर जियो। मुट्ठी बांधकर पैदा होते हैं और हाथ फैलाकर दुनिया छोड़ते हैं, और जो बीच में है वह सिर्फ एक सफर है।
नाराज रहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर आपका मन जरूर बोझिल हो जाता है। क्षमा कर दीजिए, आप किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। जीवन चलने वाले पैरों जैसा है, एक आगे जाता है, एक पीछे। पर न आगे वाले को घमंड होता है, न पीछे वाले को शर्म, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी देर में स्थिति बदलने वाली है। यही जीवन की सच्चाई है। दादी को मोर का पंख मिला, दादा ने कहा मोर आया होगा, पोते ने कहा स्वयं कृष्ण आए होंगे। विश्वास का स्तर दिल की पवित्रता दिखाता है। ईश्वर के प्रति विश्वास इतना ऊंचा रखो कि परेशानियां भी आपकी ओर आने से घबराएं। इंसान 3 चीजों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, नाम, लिबास और मकान। लेकिन मरते ही तीनों बदल जाते हैं। नाम स्वर्गीय हो जाता है, लिबास कफन हो जाता है और मकान श्मशान हो जाता है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी जानते हुए भी हर जगह खोजते हैं, यह अपराध है। उन्हें शब्दों में बांधते हैं, यह भी अपराध है। इच्छाएं बताते हैं, यह भी अपराध है। हे प्रभु, हमारे इन अपराधों को क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होते हैं और एक दिन बिना मुहूर्त ही चले जाते हैं, बीच में शुभ मुहूर्त ढूंढते रह जाते हैं। नाम चाहे किसी और को मिल जाए, नाराज मत होना। घी और रुई जलते हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है, यही दुनिया है। दुआ साथ देती है और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, इज्जत भी और धोखा भी। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब महसूस होता है कि ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं। स्थायी सुंदरता शरीर में नहीं होती, कर्मों, विचारों, वाणी और व्यवहार में होती है। ईश्वर कहता है तेरी चाहत कुछ और है, पर मेरे रास्ते तेरे लिए कुछ और हैं। और जब बिना वजह दिल भारी हो जाए तो समझ लेना कि कहीं कोई तुम्हें याद कर रहा है। जिंदगी रहस्यों से भरी है और ईश्वर अपने अंदाज से संकेत देता है, बस हमें देखने वाली नजर चाहिए। किसी के बुरा चाहने से उसके कर्म खराब होंगे, आपका नहीं। इसलिए किसी का बुरा सोचकर अपना वक्त और अपना मन क्यों खराब करना। जिंदगी बहुत छोटी है, सादगी अपनाइए। जितनी आपकी जिंदगी सादा होगी, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि अक्सर नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें बहुत कम खुलती हैं। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को रंगहीन कर देती है। आपका बैंक बैलेंस चाहे जितना भी अच्छा हो, मानसिक संतुलन अगर नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं बन सकता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें पाने के बाद हम दुखी होते हैं, पर हमें खुश होना चाहिए कि दुनिया की बहुत सारी समस्याएं हम पर आई ही नहीं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए, यही तो एक चीज है जिसे लेकर आप इस संसार में आए थे, और यही एक चीज है जिसे लेकर आप इस संसार से जाएंगे। जिंदगी जब समझ में ना आए तो उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर को कुछ मत मांगिए, वह जानता है कि आपको क्या देना है और कब देना है। कठिन समय में यह मत सोचिए कि कौन साथ देगा, यह सोचिए कि कठिन समय में कौन साथ छोड़कर चला गया। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। हर हाल में शुक्र अदा करना सीखिए। इंसान व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिए, क्योंकि व्यक्ति मर जाता है पर व्यक्तित्व अमर रहता है। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हों, जो अपने गुनाह पर पछताई हों, जो किसी बुराई को देखना न चाहती हों। जब इंसान गलती करता है तो वह इधर उधर, आगे पीछे सब देखता है, बस अपने अंदर नहीं देखता और ऊपर नहीं देखता। कृपा देखनी हो तो अपने से कम कृपा वाले को देखिए, आप शुक्रगुजार बन जाएंगे।
मुसीबत देखनी हो तो अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखिए, आप सब्र वाले बन जाएंगे। जिंदगी एक इम्तिहान है, कहीं सब्र का इम्तिहान, कहीं शुक्र का। जब बारिश होती है तो खाली घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, हंसकर बिताओ, किसी का दिल मत दुखाओ, जो कर सकते हो भलाई करते रहो। नेकी साथ जाती है, बाकी कुछ नहीं। और अंत में फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।